तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो मैं अपने कुएं पर हूँ, जहाँ पर मछलियों का तालाब है, उस कुएं पर हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा ब्लॉग बना लूँ। तो आप देख सकते हैं मैं उसी वाले बांध पर हूँ। मैंने कई ब्लॉग बनाए हैं इसके ऊपर, तो उसी वाले बांध पर हूँ जहाँ पर मछलियों का तालाब बना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मछलियों का तालाब है, वहाँ पर गेहूँ की जो फसल की बुआई हो गई थी, तो उसमें पहला पानी तो लग गया था, अब उसमें दूसरा पानी लगना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी फसल कितनी बड़ी हो गई है। तो देखिए, मछलियों का जहाँ पर तालाब बना है वो ये रहा। पर गेहूं नहीं बोआ था, यहाँ ये स्थान छूट गया था क्योंकि यहाँ पर पानी भरा था और गीला था, तो इतना छोड़ दिया था। बाकी हम लोगों ने खाली करके मोटर की मदद से और वहाँ पर बुआई कर दी है। तो देखिए आप, जो कि अब काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी फसल दिखने लगी है, आप देख सकते हैं। तो ये रही हमारी फसल, जहाँ पर मछलियों का तालाब था। तो इसमें जो कि लेट फसल हुई थी और ये पहले फसल हुई थी, तो ये तो काफ़ी बड़ी हो गई है, देखिए ये वाली। लेकिन ये वाली फसल अभी छोटी है, ये मछलियों के तालाब वाली, क्योंकि ये 15 से 20 दिन लेट हुई थी। इससे मोटर लगाई, फिर वो खाली किया, तब जाके हम लोग इसमें फसल बो पाए, क्योंकि वो गीला था तो उसमें सूखने में भी 4-5 दिन का समय लग गया। और ये वाली फसल उससे 15 दिन पहले बो गई थी, तो ये काफ़ी बड़ी तो होनी ही थी, तो हो गई है। तो वहीं पर हूँ मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा ब्लॉग बना लूँ। तो ये रहा अपना कुआँ, जो आपको दिख रहा होगा। तो जहाँ पर मछलियों का तालाब है, वहाँ पर जो मोटर रखी हुई है और कुआँ है, चलिए तो मैं उसको दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से। तो काफ़ी कुआँ अभी जो खाली हो गया है, तो अभी हम बांध से नीचे आ चुके हैं। तो मैं आपको कुएं को दिखाता हूँ। देखिए, एक मोटर लगी हुई है यहाँ पर, और एक और इसके नीचे मोटर लगी हुई है, क्योंकि एक मोटर का काम नहीं कर पाती है, लोड ज़्यादा होता है। तो देखिए, एक इसके जो कि नीचे मोटर लगी है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिस साइड से आपको दिख जाएगी। तो देखिए, एक मोटर वो लगी हुई है, तो 2 मोटर लगी हुई हैं। और ये अपना कुआं रहा, इसमें पानी भी आपको दिख रहा होगा। तो अभी तो खाली हो गया है, नहीं तो पहले तो ये ऊपर से भरा हुआ था। आपने ब्लॉग देखे होंगे पहले वाले, तो आपको पता होगा कि पूरा ऊपर से भरा हुआ था ये वाला कुआं। लेकिन अब खाली हो जाता है, क्योंकि अब समय भी ज़्यादा हो गया है, फसलों में भी 2 से 3 पानी लग चुके हैं और टाइम भी हो गया है। तो खाली दिन ब दिन अब तो होता ही जाएगा, क्योंकि जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जैसे ही माह बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही कुआं खाली होता जाता है, और तो ज़मीन में पानी की कमी आ जाती है, इसलिए कुएँ खाली हो जाते हैं। तो ये अपना बांध रहा, आप देख सकते हैं। ये अपने बेरी के पेड़ लगे हुए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये देख सकते हैं आप अपना पूरा कुआं। तो काफ़ी हरी भरी फसल दिखने लगी है अब तो। पहले मैंने ब्लॉग बनाया था तब तो बहुत छोटी फसल थी, जब तो 10 से 15 दिन की फसल थी, तो काफ़ी छोटी फसल थी। तो जब तो हमें खेतों में फसल ही नहीं दिखती थी, बिल्कुल छोटी सी दिखती थी। लेकिन अब तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो काफ़ी अच्छी फसल दिखने लगी है। तो ये मछलियों वाला तालाब है, जो एक गीला होता है, इसलिए यहाँ पर इतना टाइम लगता है। क्योंकि मछलियों के तालाब में क्या होता है कि देखिए वो डैम बना हुआ है। तो मछलियों का तालाब में क्या होता है कि वहाँ पर पानी भरा होता है, तो तालाब को खाली करना होता है हमें खुद मोटर लगा कर, तब जाके हमारी जो कि ज़मीन खाली हो पाती है पानी से। और फिर सूखने में 4-5 दिन, 8 दिन का समय लग जाता है। फिर इसके बाद बुआई होती है, तो काफ़ी समय लगता है, काफ़ी लेट हो जाते हैं। और जितने भी खेत हैं इस कुएँ पर, तो वो बाकी तो सूख जाते हैं अपने आप ही हम लोग। तो फिर उसमें बुआई कर देते हैं, तो 15 दिन जल्दी हो जाते हैं, 20 दिन जल्दी हो जाती है। और इस मछलियों के तालाब में, जो कि देख सकते हैं आप, तो इस मछलियों के तालाब में ज़्यादा समय लग जाता है। इस प्रकार से मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा ब्लॉग बना लूँ और आपको बता दूँ कि हमारी मछलियों के तालाब की जो गेहूँ कितनी बड़ी हो चुकी है। तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है अब तो गेहूँ मछलियों के तालाब की। अभी तो बिजली चली गई थी, तो मैंने सोचा एक अच्छा सा ब्लॉग बना लूँ। देखिए, आपको खेती किसानी के, फार्मिंग के और भी बहुत सारे ब्लॉग बनाकर आपको दिखाता हूँ, किस प्रकार से हम लोग खेती वगैरह करते हैं, आदि ब्लॉग दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ जो सिंगल मोटर कवर क्यों नहीं कर पाती है, तो वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में बता ही देता हूँ। तो देखिए, सिंगल मोटर काम इसलिए नहीं कर पाती इस कुएँ पर, क्योंकि देखिए हमारा कुआँ इतना नीचे है, फिर वहाँ से देखिए आप इतनी ऊपर चढ़ाई करनी होती है, जब जाके बांध पर पानी आता है। फिर ऐसा ही नहीं है कि बांध पर ही पानी आना है, फिर यहाँ से लेकर वहाँ तक, बहुत दूर तक आपको खेत दिख रहे होंगे काफ़ी दूरी पर, तो वहाँ तक पानी जाना होता है। से 700 फुट से 800 फुट पाइप लग जाता है, तो काफ़ी दूर पानी जाना होता है। इसलिए एक सिंगल मोटर कवर नहीं कर पाती है, क्योंकि एक मोटर कवर कर लेती, अगर ये बांध नहीं होता तो एक मोटर भी कवर कर सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि ये बांध बन गया है मछलियों का तालाब वाला। तो देख सकते हैं आप, बांध की भी काफ़ी ऊंचाई है। देखिए, हम काफ़ी ऊंचाई पर खड़े हुए हैं और काफ़ी नीचे तालाब है, तो बांध की ऊंचाई ज़्यादा है, इसके कारण से कि सिंगल मोटर काम नहीं कर पाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक आपको इस ब्लॉक में ये भी बता दूं। और देखिए, बेरी के पेड़ भी लगे हुए हैं, देखिए ये वाले। तो ये अभी छोटे छोटे बेर हो चुके हैं इसमें, जो कि कच्चे हैं, अभी छोटे हैं बिल्कुल। मैंने आपको कई ब्लॉकों में भी दिखाए हैं, मैं आपको इस ब्लॉक में भी बता देता हूँ कि जो कि बेरी की अभी के जो बेरी में बेर लगे हुए हैं वो काफ़ी छोटे हैं। तो मैं आपको दिखाऊँ, तो आप देखिए काफ़ी छोटे बेर हैं, देखिए। तो ये जो कि अब जैसे अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, ये एंड का समय है दिसंबर के महीने का, जो कि जनवरी और फरवरी में ये बेर पकने शुरू हो जाएंगे और पक भी जाएंगे। और मार्च में हम लोग, जब गेहूं की फसल की कटाई होती है, तो हम लोग आराम से बेर को खाते हैं और काफ़ी अच्छे बेर लगते हैं। तो जब पक जाएंगे, मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा
और उसके ऊपर भी एक ब्लॉग बनाऊंगा बेरी के पेड़ के ऊपर और बेरों के ऊपर, और बेरों के फल भी आपको दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से देखिए काफ़ी अच्छा हमारे कुओं खेतों पर लगता है। तो अभी तो समय 12 से 1 बज रहा है, तो बिजली चली गई थी, तो मैंने ब्लॉग बनाया है। तो मैंने आपको इस मछलियों के तालाब की जो कि फसल थी वो भी आपको बता दी है, और मोटर के बारे में बता दिया है, कुएँ भी आपको बता दिए हैं। आपने अगर ब्लॉग देखा होगा तो ब्लॉग नंबर 3-4 में आपने देखा होगा कि कुआँ जो मैंने आपको दिखाया है इस ब्लॉग में, तो एक काफ़ी अभी तो खाली हो गया है। तो आप ब्लॉग नंबर 3 या 4 या 5 कोई भी ब्लॉग आप देखना, तो इतना याद नहीं है कि कौन से ब्लॉग में जो कि ये कुआँ काफ़ी भरा हुआ था। तो ब्लॉक नंबर शायद 3, 4, 5, 6 ऐसा ही कोई ब्लॉक होगा, तो आप देख लेना। तो उस कुएँ पर जो कि ये वाला कुआँ जो मैंने आपको दिखाया है, तो काफ़ी ऊपर से भरा हुआ था, इतना ऊपर से भरा हुआ था कि हम लोग हाथ से पानी ले लेते थे, इतने ऊपर से भरा हुआ था कुआँ। अब तो काफ़ी खाली हो गया है, तो उस कुएँ के बारे में और भी देख लेना, और भी मैंने ब्लॉग बनाए हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ।